Hello, class ninth. This is the fourth part of our history chapter 2. Today we'll discuss about the First World War and the Russian Revolution and how the Russian Empire was at that time. In 1914, war broke out between two European alliances. Alliances means groups. Basically, Germany, Austria, and Turkey. GAT. Its short form is one side these GATT countries were there, and the other side Central Powers means BFR, Britain, France, and Russia. So, this First World War was fought between Central Powers and Allied Powers. Okay, and so let us see this in map. This map. Yes. So this First World War was fought between two powers, Central Powers and Allied Powers. G, Germany, A, Austria, and this Ottoman Empire you can see here. This is present day Turkey. So one side these three countries, three powerful countries were there, and the another side B, F, and R. See, B means United Kingdom, B Britain, F and R. Okay, these also were powerful countries at the time. So basically these countries were fighting this war. Okay, means army man of these countries. So what happened, each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. In Russia, the war was initially popular. देखो जब वॉर शुरू होता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है. अभी सपोज जैसे इंडिया चाइना में या इंडिया पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, डिस्प्यूट होते हैं. कई बार जो पाकिस्तान है वो सीज़ फायर करता है, मीन्स जो फायर जो है उसको वो ब्रेक करता है और वो उधर से वो गोली वगैरह वो चलाता है. बट द प्रॉब्लम इज़ इनिशियली इट मे पॉपुलर. ठीक है, अभी हम लोग भी जैसे कहते हैं नहीं नहीं इंडिया को लड़ना चाहिए, इंडिया को वॉर लड़ लेना चाहिए, इंडिया को हरा देना चाहिए, हम किसी से कम नहीं, वी कैन फेस, वी कैन फाइट, वी हैव इनफ आर्मी विद अस, है ना. इस तरह से हम बहुत इस तरह से सोच सकते हैं. बट वेन एवर वॉर starts, initially it may popular and people rallied around Tsar Nicholas II. But as the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in Duma. देखो ड्यूमा जो थी वो उसको ज़ार के कंसल्टेशन के लिए बनाया गया था कि वो ड्यूमा से कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन करेगा. बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ज़ार रिफ्यूज़ टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा. मीन्स ज़ार केवल और केवल अपने खुद के डिसीजन लेता था. देन उससे क्या हुआ, सपोर्ट वॉर थिन. जो ज़ार को जो सपोर्ट मिल रहा था यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने का, तो वो जो लोगों का सपोर्ट था, पीपल का सपोर्ट था, वो पीपल स्टार्टेड गिविंग इट बैक. ओके, पीपल ने भी वो सपोर्ट देना बंद कर दिया या धीरे धीरे वो कम हो गया. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई बिकॉज दिस इन दिस वॉर जर्मनी वॉज फाइटिंग फ्रॉम द अनदर साइड. सो जर्मनी के अगेंस्ट जो बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा हो गया. एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग. और इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ मतलब लोगों के मन में कि जो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नेम था उसको भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो नेम था एक जर्मन नेम था. सो एज सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया. ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी थी रशिया की, उसका नाम ही वहाँ पे चेंज कर दिया गया. द जरीना एलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स. जरीना कौन थी, जार की वाइफ. तो वो जर्मनी से ही बिलोंग करती थी और उसके जो आसपास सारे जो एडवाइज़र्स थे, जिन लोगों से वो एडवाइस लेती थी, और उसमें से एक सबसे स्पेशल जो मॉन्क था, जो एक साधु था, रासपुटिन उसका नाम था. तो उसकी जो बैड जो एडवाइजर्स थी वो ही जरीना मानती थी. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर. और इस वजह से जो किंग का जो रूल था वो लोगों को बहुत बड़ा बर्डन लगने लग गया और ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर वो लोग हो, किंग जो जार था वो अनपॉपुलर हो गया. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट
डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. ईस्टर्न फ्रंट पे कोई और था, वेस्टर्न फ्रंट पे कोई और था. इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस. जो बड़ी बड़ी खाइयाँ बनी हुई थी, जो ईस्टर्न फ्रांस के चारों तरफ जो बड़ी बड़ी खाइयाँ थी, वहाँ से आर्मीज वॉर लड़ रही थी. इन द ईस्ट armies moved a good deal and fought battle leaving large casualties. चाहे वो बहुत ज़्यादा लोग, जो बहुत ज़्यादा आर्मी मैन जो थे वो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो रही थी, मर भी रहे थे, फिर भी आर्मी जो है बहुत आगे वो बढ़ रही थी. डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग. बट जैसे जैसे और ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होने लगी तो उससे क्या हुआ, आर्मी मैन जो थे वो डीमोरलाइज होने लगे, है ना. एक लिमिट के बाद सब लोग कोई थक जाते हैं. Russia's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 16. There were over 7 million casualties by 1917. 7 million people were died at that time in the war only. Okay, so as they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. तो इससे क्या हुआ, जो रशिया की आर्मी थी, जैसे 7 मिलियन पीपल वर डाइड, सो रशियन आर्मी ने क्या किया, एज दे रिट्रीटेड, जब वो वापस लौट रहे थे, पीछे की तरफ जब आ रहे थे, तो रशियन आर्मी ने जब वो मीन्स वापस वो अपने कंट्री में लौट रहे हैं, तो वो जाते जाते उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की जितनी भी क्रॉप्स थी और बिल्डिंग्स थी, ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी. क्यों कर दी? सो दैट enemy, to prevent enemy from being able to live off the land. क्योंकि वो उस लैंड पे उनके एनिमी ना टिक सकें, ना रह सकें. जब वहाँ पे खाने के लिए वो क्रॉप नहीं होगी, कोई फूड नहीं होगा, वहाँ पे रहने के लिए बिल्डिंग्स नहीं होंगी, तो वो एनिमीज़ जो हैं वो वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे. तो ये सोच के और रशियन आर्मी ने वो क्रॉप्स और बिल्डिंग जो थे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और वो लौटते चले गए अपनी कंट्री में वापस. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. तो उस रशिया में क्या हुआ, जो भी लोग रिफ्यूजीज कहते हैं, जो दूसरी कंट्री से आए हुए शरणार्थी, ओके, शरण में जो आते हैं मीन्स. तो द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार. तो उससे क्या हुआ कि उससे गवर्नमेंट मीन्स उन चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पाई. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. और सोल्जर्स भी अब बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो गए थे और उन्होंने अल्टीमेटली वो वॉर नहीं करना चाहते थे. सो डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. Here in this picture also you can see, this is the picture of all the soldiers. See, Russian soldier during the First World War, the Imperial Russian Army. ठीक है, इंपीरियल मीन्स शाही, जो जार की, जैसे किंग की जो आर्मी होती है उसको इंपीरियल कहते हैं. ठीक है, तो इंपीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज द रशियन स्टीम रोलर. इट वॉज द, उसको रशियन स्टीम रोलर उसको कहा जाता था आर्मी को. इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, जो लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स होने के मीन्स जिनके पास सारे आर्म्स थे, सारे फाइटिंग करने के जो औजार हथियार सब कुछ थे. When this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries, Tsarist power collapsed. So जब इसने जो वॉर इसने फाइट करने से मना कर दिया और जो रशियन आर्मी थी shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries, और आर्मी मैन ने, सोल्जर्स ने क्या किया कि रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. उस समय क्या हुआ, जार जो है उसका जो रूल है वो डिक्लाइन हो गया, वो अल्टीमेटली वो ख़त्म हो गया. The war also had a severe impact on industry. Russia's own industries were few in number and the country was cut off from the other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. जो रशिया की खुद की इंडस्ट्री थी वो भी बहुत कम थी, और कंट्री जो थी जो दूसरी कंट्री को दूसरी जो इंडस्ट्रियल गुड्स की भी सप्लाई थी, स्पेशली जो जर्मनी से होती थी बाल्टिक सी के थ्रू, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई. ठीक है, मीन्स अगर हमारी कंट्री में किसी कोई गुड्स नहीं है तो हम दूसरी कंट्री से उसको इंपोर्ट करते हैं. तो जर्मनी से जो भी गुड्स इंपोर्ट होती थी रशिया को, तो वो भी सप्लाई धीरे धीरे बंद हो गई. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट
disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. तो इससे क्या हो गया कि इंडस्ट्रीज़ भी कैसे चलेंगी, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो अगर उस कंट्री में नहीं होती तो आसपास की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, बट वो अगर सप्लाई भी रुक गई उनकी तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगी. By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were called up to the war. जो भी जो एबल बॉडीड मीन्स जो भी अच्छे मीन्स मोटे लोग थे, ठीक है, तो वो वॉर में उनको बुलाया जाने लगा. ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन. ठीक है, इधर तो फैक्ट्रीज बंद होने लगी क्योंकि जो अच्छे जो थोड़े से भी हेल्दी लोग थे उनको तो वॉर में भेज दिया गया, तो यहाँ पे शॉर्टेज हो गई लेबर्स की. लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी. और जो ग्रेन की भी जो सप्लाई थी वो आर्मी के लिए वो भेजी जाने लगी. फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केयर्स. तो इससे क्या हुआ कि सिटी के लोगों के लिए जो ब्रेड और फ्लोर था, आटा था, वो स्केयर्स हो गया, उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई. बाय द विंटर ऑफ 1916 रॉयट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. और इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि जो ब्रेड शॉप्स पे बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा रॉयट्स, दंगे होने लग गए और ये कॉमन होने लग गए. ओके, एंड नाउ we will discuss that how these kind of circumstances led to the February Revolution in Petrograd. One revolution held in 1905, okay, before First World War. Now another revolution held in Russia in 1917, and that was known as February Revolution. And Petrograd it is the changed name of Saint Petersburg. Saint Petersburg में जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, बेसिकली मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी, तो उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, पेट्रोग्राद. तो वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ. इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राद वर ग्रिम. बहुत जो पुअर कंडीशन वहाँ पे, बहुत सॉरोफुल कंडीशंस वहाँ पे हो गई. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू emphasized the divisions among its people. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. वर्कर्स की जो क्वार्टर्स थे वो रिवर नेवा वहाँ पे एक थी, उसके राइट साइड में थे. ऑन द लेफ्ट बैंक मीन्स रिवर नेवा के लेफ्ट बैंक पर द फैशनेबल बैंक बोलते हैं किनारे को. ठीक है, वो आपका जो जिसमें आप मनी डिपॉजिट करते हो वो वाला बैंक नहीं, ये बैंक है रिवर का बैंक, मीन्स रिवर का किनारा. फैशनेबल एरियाज, और जो रिवर के सेकेंड जो लेफ्ट साइड में फैशनेबल एरियाज मीन्स जो हायर क्लास के जो लोग थे वहाँ उनके पैलेसेस थे. ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट. ठीक है, इस हायर क्लास रहती थी, और एक तरफ वर्कर्स के क्वार्टर्स थे. इन February 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड. ठीक है, और इतनी कोल्ड विंटर में भी उनके पास में फूड शॉर्टेज है, फूड खाने को उनके पास है नहीं कुछ. There had been exceptional frost. Frost कहते हैं कोहरा. Okay, and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to Tsar's desire to dissolve the Duma. और जो पार्लियामेंट के जो जितने भी मेंबर्स थे तो वो क्या थे, जो ज़ार ने जो डिसीजन दिया था कि ड्यूमा को डिज़ोल्व कर दिया जाए, ड्यूमा को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ड्यूमा किसके लिए थी, ज़ार के जो ज़ार जिससे कंसल्ट करता था, बट ज़ार ने तो कभी कंसल्ट किया ही नहीं. तो और वो उसको जो थर्ड जो ड्यूमा बनाई थी उसको भी वो डिज़ोल्व कर रहा था. तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इसको अपोज किया. ठीक है, ऑन February 22 अ लॉकआउट टुक प्लेस एट फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक. ठीक है, राइट बैंक की तरफ क्या थे, जो वर्कर्स क्वार्टर थे वहाँ पे क्या हुआ, जो फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ कि फैक्ट्री को ताला लगा दिया गया. द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड एज स्ट्राइक इन सिंपैथी. ठीक है, उस फैक्ट्री में जो लॉकडाउन कर दिया गया तो दूसरी जो 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स थे उन्होंने एक स्ट्राइक वो ऑर्गेनाइज की. In many factories, women led the way to strikes. This came to be called the International Women's Day. अब ये यहाँ पे एक बहुत important चीज़ है चिल्ड्रन, that
जो रशिया के लोग थे वो एक्चुअली जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते थे, ठीक है, जूलियन कैलेंडर। और बाकी जो वर्ल्ड में जो है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो डेट्स हैं वो इस जूलियन कैलेंडर से 13 डेज आगे चलते हैं, ठीक है। मींस आज सपोज हमारे यहाँ पे अगर 13 अक्टूबर है तो इट मींस जो रशिया में वो ये मंथ अक्टूबर से पहले वाला मंथ होगा, यानी कि वो 30 सितंबर वहाँ पे होगा, ठीक है। तो यानी कि हम कि रशिया में जो कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो वो उनकी डेट्स चेंज होती थी, बट ये उन्होंने फॉलो किया 1918 तक, ठीक है। ये आगे आपके आएगा। तो इसीलिए उस समय की डेट के अकॉर्डिंग 22 फरवरी जो था वो इंटरनेशनल वुमेन डे जो हुआ, बट एक्चुअली 22 फेब के 13 डेज बाद, ओके, आफ्टर 13 डेज इंटरनेशनल वुमेन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन 8 मार्च, ओके। और 1918 के बाद रशिया में भी ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाने लगा, ठीक है। इट मीन्स वो भी अब वहाँ पे भी 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट होता है, बट वो इसीलिए होता है बिकॉज मेनी स्ट्राइक्स वर लेड बाय द वुमेन इन रशिया, ओके, मेनी स्ट्राइक्स, दैट इज़ वाई दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे was celebrated and still it is celebrated. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital. मतलब जो वर्कर्स वहाँ पे इतने ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे पेट्रोग्राड में, फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर से लेके और सेंटर ऑफ द कैपिटल मीन्स, जैसे आज अगर हम अपने शहर की बात करें अजमेर सिटी की, तो अजमेर सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया से और जो सेंटर ऑफ द कैपिटल, सपोज़ हम मानते हैं कि रेलवे स्टेशन, तो आज अगर ब्यावर रोड से लेके और रेलवे स्टेशन तक सब जगह अगर वर्कर्स वो अगर कुछ रैली कर रहे हैं, तो इसी तरह से पेट्रोग्राड में था। और वहाँ पे एक एरिया था नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, ये एक वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया का नाम है, जैसे हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है या ब्यावर रोड है, अजय नगर है, ठीक है, सुभाष नगर है, तो ये नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट एक वहाँ पर्टिकुलर एरिया का नाम था। सो एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। यहाँ पे जो ये मूवमेंट था बेसिकली इसको वर्कर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वर्कर्स इसको मतलब इसमें वो मीन्स एक्टिवली पार्ट ले रहे थे। As the fashionable quarters and the official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उनको रोकने के लिए कुछ तो कुछ करेगी, तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स जो वर्कर्स जो सारे रैली कर रहे थे वो कर्फ्यू लगा दिया, तो कर्फ्यू में फिर उनको पुलिस पकड़ने लग गई, तो फिर वो इधर उधर सब छिपने लग गए, डिस्पर्स हो गए वो। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, ठीक है। 22 से ये स्टार्ट हुआ 22 फेब से, और 24 और 5 को वो वापस आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आर्मी लगा दी वहाँ पे, कैवलरी मीन्स आर्मी, एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, और पुलिस भी लगा दी ताकि पुलिस उस उन पर नज़र रख सके। ना ऑन 25 फेब संडे द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, फिर भी अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जो जार की गवर्नमेंट थी बेसिकली, ड्यूमा उन्होंने सस्पेंड कर दी, मीन्स ड्यूमा के जितने भी मेंबर्स थे उनको हटा दिया कि अब कोई मीन्स जो जार था वो किसी से भी एडवाइस नहीं लेगा, जार का डिसीजन फाइनल होगा। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट दिस मेजर, तो पॉलिटिशियंस वो इसके अगेंस्ट में बोले वो फिर। Then demonstrator returned in force to the street of the left bank on the 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked. मीन्स जो पुलिस हेडक्वार्टर था वो दोज वर प्लंडर्ड, मीन्स उनको लूट लिया गया। जो पीपल थे, वर्कर्स का जो मूवमेंट था वो अंदर वो घुस गया, और बेसिकली उन्होंने पुलिस और उन सबको वहाँ से हटा दिया। ransacked means that plundered, उनको लूट लिया। The streets thronged with people raising slogans about
ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। और जितनी भी स्ट्रीट्स थी पेट्रोग्राड में वो सारी की सारी वर्कर्स से भर गई और वो बेसिकली ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे। ओके, वो स्लोगन्स, वो नारे लगाने लगे। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। फिर से आर्मी बुलाई गई। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। जो कैवलरी थी उसने मना कर दिया आर्मी मैन ने कि हम फायर यूज़ नहीं करेंगे, मीन्स गोली नहीं चलाएंगे। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड। मीन्स एक जो ऑफिसर था वो उसको मार दिया गया, उस पर गोली चलाई गई। तो क्या हुआ कि जो 3 दूसरी जो रेजिमेंट्स थी आर्मी मैन की, वो उन्होंने विद्रोह कर दिया। म्यूटिनी मीन्स उन्होंने रिबेलियन कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया, वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। बिकॉज जो गवर्नमेंट ने क्या था, जो एक ऑफिसर को वहाँ पे मार दिया था, तो उससे दूसरी रेजिमेंट्स ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया और उनको सोल्जर्स को ज्वाइन कर लिया। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। और जो वर्कर्स थे और जो कैवलरी मैन सोल्जर थे, तो वो उन्होंने एक काउंसिल वो बनाने के लिए वो गैदर हुए। ओके, इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। और उसी बिल्डिंग में जहाँ पे कि ड्यूमा हुआ करती थी। दिस वॉज पेट्रोग्राड सोवियत, और उसको नाम दिया गया पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अब जो डेलीगेशन मीन्स इस पेट्रोग्राड सोवियत के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, वो जार से मिलने गए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। और मिलिट्री के कमांडर्स जो थे उन्होंने जार को एडवाइस किया टू एब्डिकेट मीन्स की गिव अप एज ए किंग। ठीक है, अब उस जार अपनी जो गद्दी थी वो छोड़ दे, बट ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन March 2। अब जार के पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, जार ने जो मिलिट्री कमांडर्स की एडवाइस को फॉलो किया और उसने अपना जो रूल था वो छोड़ दिया। एब्डिकेटेड मीन्स जो गद्दी थी रूल करना छोड़ दिया। एज ए किंग ही गेव अप। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये जो लीडर्स थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई टू रन द कंट्री। ठीक है, रशिया's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage। ठीक है, तो बेसिकली March 2 को जार gave up as a king and Russia's future would be decided by a constituent assembly। अल्टीमेटली अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट होगी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वो इलेक्ट होगी। एंड पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन February 1907। सो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन से मोनार्की यहाँ पे ख़त्म हुई। ओके, सो फॉर टुडे we will continue our chapter in our next video. Till then, stay safe. God bless you.